और रावण लेकर के वैदेही को गया है, फिर भी अलग अलग दिशा में वानरों को क्यों भेजा? सुग्रीव जी ने सोचा कि किसी के मन में ये कष्ट नहीं होना चाहिए कि हमें राम काज में शामिल नहीं किया गया। लगे रहो, भले ही यह बात सुनिश्चित है कि पता कौन लगाएगा। दक्षिण दिशा में मुख्य वानरगण गए हैं, चलते चलते भूख प्यास लगी। अच्छा, एक कथा और आती है, मध्य में चर्चा करूंगी। श्री सुग्रीव जी महाराज ने यहाँ पर एक दंड निर्धारित किया है सभी के लिए। ये नहीं कि हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी ये सब खास और मुख्य वानरगण हैं तो इनके लिए कोई नियम नहीं। बाकी सबके लिए जो नियम लगा वही नियम इन पर भी लगाया गया कि 1 मास के भीतर जो पता लगा कर नहीं आएगा वो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त करेगा। कहीं ऐसा ना हो। सुग्रीव जी ने विचार किया कि लोग 1-1 महीना घूम घाम के वापस आके कह दें हमें तो मिले ही नहीं, मैया का पता चला ही नहीं, तो ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी है। दंड का निर्धारण हुआ। और याद रहे, हम भी ये चीज देखते हैं, जहां पर दंड का प्राविधान होता है वही कार्य ठीक से होता भी है। जिस चीज में पता चल जाए जुर्माना लग जाएगा, फिर उस काम को बड़ी मेंटेन तरीके से करेंगे। और जहां पर ढील ढाल मामला होता है फिर काम भी वैसे ही होता है। सभी वानर चले, सबसे पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया राघव जी को। जैसे सारे वानरों ने दूर से प्रणाम किया ना, हनुमान जी ने भी किया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने प्रणाम किया, राघव जी ने निकट बुलाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा, 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 परसा शीश सरोरुह पाने, परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीश सरोरुह पाने, शीश सरोरुह पानी, कर मोदिका दीन जन जाने, कर मोद्रिका दीन जनु जाने, कर मोदिका दीन जन जाने, कर मोद्रिका दीन जनु जाने, पाछे पवन तनय सिरुनावा। सबसे पीछे बाद में श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया, राम जी ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया, इधर आइए। हनुमान जी पहुंचे। अब जैसे एक पिता अपने पुत्र के शीश पर अपना वरद हस्त्र फेरता है, दुलार करता है, प्रेम करता है, आज मेरे राघव जी ने हनुमान जी के शीश पर अपना कर कमल फेरा। परसा शीश सरोरुह पानी, कर कमल फेरा
और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कर मुद्रिका दीन जान जानी। अपने हाथों की मुद्रिका हनुमान जी को प्रदान की और हनुमान जी से कहा हनुमान जी जाइए जाकर के वैदेही को मेरा विरह बताइएगा, मेरा बल बताइएगा, उनको आश्वस्त करिएगा और उनकी सूचना लेकर शीघ्र वापस आइएगा। घर में कभी भी कहीं भी निकलने से पहले अपने से बड़ों को बता कर निकला जाए। हम आज के समय में बता तो देते हैं, अगर पूछ कर निकले तो ये ज्यादा उचित बात है। आज्ञा एक बार ले ली जाए, यहाँ जा रहे हैं। उससे होता क्या है, आप जो भी कार्य करने जाते हैं आपके बड़ों का, ठाकुर जी का शुभ आशीष आपके साथ में चलता है। हनुमान जी महाराज जब प्रणाम करके निकले, राघव जी ने कहा है कि शीघ्र पधारिएगा, मतलब कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है आप जल्दी आना। चलते चलते जब भूख प्यास से वानरगढ़ व्याकुल हुए, स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी थी जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से सभी को सागर के तट पर लाकर खड़ा किया। उस अथाह अगाध जल को देखते ही सभी वानर व्याकुल हो गए। क्यों व्याकुल हो गए? अब अगर आगे जाएंगे तो मृत्यु है, अगर लौटकर पीछे जाएंगे तो सुग्रीव जी के हाथों मृत्यु है। अब तो दोनों हाथ में मरना तय हो चुका है। अरे इस सागर को हम करेंगे क्या? यहाँ सागर के पास आकर दूर दूर तक जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ कहाँ मैया मिलने वाली है। इतने में संपाति की आवाज सुनाई दी। संपाति कौन है? जटायु जी के भाई हैं। संपाति ने कहा वाह विधाता, बड़े दिन से भूख से व्याकुल था। जटायु और संपाति में एक बार ऐसी योजना बनी कि चलो सूर्य के निकट तक जाकर आते हैं। जटायु जी तो सूर्य के ताप को सह न सके, नीचे ही उतर आए शीघ्रता से, पर संपाति अभिमान के आवेश में आकर सूर्य के निकट चलता गया और एक समय पर सूर्य के तेज से उसके पंख जल गए। चंद्रमा नाम के एक मुनि ने संपाति की रक्षा की और संपाति को उस समय कहा संपाति, जब राम जी के दूत राम कार्य को करने के लिए एक दिन आएंगे और तुम उनके कार्य में कुछ सहायता कर दोगे, उस दिन तुम्हारे नवीन पंखों का उदय हो जाएगा। आज संपाति को अभी ये नहीं पता कि ये कौन है। संपाति ने कहा आज भर पेट इन बंदरों को खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। अंगद जी ने कहा अभी तो हमने मरने का सोचा ही था, चलो मारने वाला भी आ गया। पर कितने आश्चर्य की बात है, एक गीध थे जटायु जी, राम जी के लिए प्राण छोड़ा, और एक गीध है संपाति जो हम राम कार्य करने वालों को खाने की बात करते हैं। जटायु का नाम सुनते ही संपाति बोल पड़े। जटायु, जटायु को कैसे जानते हो? यहाँ निकट आओ, वचन देता हूँ कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। जरा बताओ, अभी अभी तुमने जटायु का जिक्र किया, जटायु को कैसे जानते हो? पूरी खबर सुनाई। संपाति ने कहा भैया मुझे सागर के तट पर ले चलो, जटायु मेरा प्यारा प्रिय भाई था, उसे तर्पण दिया है। जटायु जी को तर्पण दे करके अब क्या कहा संपाति ने, हे वानरों, मैं यहाँ से देख सकता हूँ सीता माँ लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, लेकिन मैं आपकी सिर्फ इतनी सहायता ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। बूढ़ बयो न तक करता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा युवक होता, युवान होता तो आपकी और सहायता करता, पर अभी नहीं कर सकता। इतनी बात बोलते ही संपाति के नवीन पंख उदित हुए और लगे पंख फुला के नाचने। संपाति तो प्रसन्न है, पर ये वानर दुखी हो गए। अरे बता तो दिया कि वहां उस पार मैया है,
इसके आगे भी कुछ सहायता करते तब ना कोई बात बनती। अब सागर के पार जाएगा कौन? संपाति ने कहा, अरे वानरों, मैंने तुम दूतों की मदद की और मेरे नवीन पंख उदित हो उठे। तुम तो राम कार्य करने आए हो, क्या तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा? अवश्य होगा। विश्वास के साथ चलो और आगे बढ़ो। इतना जरूर कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि इस सागर को पार कौन करेगा, कौन करेगा और राम कार्य की पूर्ति कौन करेगा, मैं यह अवश्य आज बता सकता हूं। सभी ने पूछा, शीघ्रता से बताइए कौन राम कार्य करेगा हम में से? संपाति बोले, जो ना घई सत्य जो जन सागर करहि सो राम काज मतिया गए। जो ना घई सत्य जो जन सागर करहि सो राम काज मतिया गए। जो ना घई सत्य जो जन सागर करहि सो राम काज मतिया गए। जो ना घई सत्य जो जन सागर करहि सो राम काज मतिया गए। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो ना गई सतयोजन सागर, जो इस सतयोजन सागर को लांग कर एक बार में पार करेगा, वही राम जी के कार्य को सिद्ध करेगा। इतना कहकर संपाति तो चले गए। अब ये सभी वानर मौन बैठे हुए हैं और एक दूसरे का मुंह निहार रहे हैं। कौन जाएगा हो, कौन जाएगा, कौन जाएगा? सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कौन जाएगा। श्री जामवंत जी महाराज ने आज सभी को ललकारा जब एक बार, अरे तुम युवा कहते हो अपने आप को? जब मैं युवा था, 2 घड़ी में उस समय ठाकुर जी के विराट स्वरूप की परिक्रमा करी थी, वो भी 7 परिक्रमा। जब ठाकुर जी ने बलि का उद्धार करने के लिए विराट स्वरूप धारण किया था, 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी मैंने, और तुममें से कोई भी ये समुद्र नहीं पार कर सकता। अब जब वानरों को ललकारा तो थोड़ा थोड़ा बल जगा है। एक वानर ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और बोला, जामवंत जी, मैं एक बार 20 योजन गया था। अब जामवंत जी को लगा चलो धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। एक ने कहा हम 20 जाएंगे, तब तक दूसरे ने कहा जामवंत जी हम 40, मैं 40 जाऊंगा। लोगों ने देखा, अरे इसने बोला, उसने बोला, जामवंत जी मैं 60 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बहुत सुंदर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जल्दी बताओ और कौन जाएगा? कोई 80 वाला? एक बोला 80, हम 80 जाएंगे। जामवंत जी ने कहा बस 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 20 बाकी है, कोई 20 पूरा कर दे, बस वही पार जाएगा। एक वानर ने देखा सबने अपनी अपनी बता दी, आगे आया, जामवंत जी 90 योजन जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बस बेटा 10 बाकी है, जो 10 कर दे वो पार। कौन जाएगा? 90 के बाद कौन जाएगा? सब ने मौन साध लिया। अब कोई नहीं बोल रहा 90 के बाद, और जो 90 वाला है देखा कोई नहीं बोल रहा तो कहता हम जाएं, जामवंत जी जाएं।
जामवंत जी ने कहा अरे रुको पूछने तो दो, कोई और आगे जाएगा 90 के बाद। फिर बोला जामवंत जी जाए। जामवंत जी ने कहा कहाँ जाए, कहाँ जाए? 90 पे जाए जाए, अरे 90 क्या 99 भी जाओगे तो डूब के मरी जाओगे। 90 पे जाए जाए, अरे 90 95 वाला नहीं चाहिए, पार जाने वाला चाहिए। अब सब मौन हो गए, अब कोई नहीं बोल रहा कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जामवंत जी ने कहा धिक्कार है तुम्हारी युवानी को। अंगद जी को ये बात थोड़ी सी लगी। अंगद जी आकर कहते हैं अंगद कहा ये जाऊं मैं पारा। जामवंत जी मैं पार जाऊंगा। अरे लगी जय जयकार होने अंगद जी की जय हो, अंगद जी की जय हो। अरे अंगद जी पार जाएंगे, पार जाएंगे। लगे सब अंगद जी को गोद में उठा के नृत्य करने। तब तक अंगद जी ने कहा नीचे उतारो, आगे की बात तो सुन लेते। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, पर जी संशय कछु फिरती बारा। चला तो जाऊंगा, पार जाऊंगा तय है, पर वापस न आ पाऊंगा कि नहीं इसमें थोड़ी सी शंका है। जामवंत जी ने कहा तो का बोल रहे थे पार जाएंगे, तो आपके पार जाने का और नहीं जाने का मतलब क्या निकला? आप पार जाओ वहीं अटक जाओ तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि सीता मैया की सुधी का आई का नहीं आई? एक बार आपको भेजे, फिर आपको ढूंढने के लिए दूसरे को भेजे, आपसे भी नहीं होगा। लेकिन अब युवराज है ना, तो जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं आप हमारे युवराज हैं, आपके प्राण संकट में नहीं डालेंगे। अब मन ही मन जामवंत जी सोच रहे हैं जिनसे कोई काम धाम नहीं होना, ये सारे के सारे बिल्ला टांग के आगे खड़े हो गए हैं कि हम करेंगे, जो करने वाले हैं वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। कहाँ है वो, दिखाई नहीं पड़ रहे। हनुमान जी एक लता की आड़ में बैठे हुए बस कीर्तन कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं। जामवंत जी आए। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आप बैठकर यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं और यहाँ राम कार्य करने में यह हो रहा है, कौन करेगा कौन करेगा, और आप कीर्तन में मगन हैं। हनुमान जी एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोल रहे। किसी ने कहा अरे आप अतुलित बल के धाम हैं। हनुमान जी ने कहा हम अतुलित बल के धाम हैं, मतलब हम बल के घर हैं। बल हमारा, किसी दुकान में सामान रख दो तो सामान दुकान का नहीं हो जाता है, उसी का रहता है जिसकी दुकान है। हनुमान जी ने कहा मैं अतुलित बल का धाम हूँ, मैं बस रखने की जगह हूँ। बल किसका है? वो तो मेरे रघुवीर राम जी का बल है। तो हनुमान जी को प्रशंसा से क्यों फर्क पड़ेगा, उनको क्यों कुछ असर होगा इस प्रशंसा का? प्रशंसा कर रहे, आप पवन पुत्र हैं, जरा अपने बल का स्मरण करिए और राम काज को सिद्ध करिए। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज एकदम मौन। अब जामवंत जी ने बोलना शुरू किया, अरे कहई रीछ पति सुनु हनुमान, कहई रीछ पति सुनु हनुमान, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। आज अपने मौन को तोड़िए और राम कार्य को पूर्ण करिए। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। अरे बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान जी
के समान ही आपके अंदर वेग को धारण करने की क्षमता है। अरे जरा अपने बल का स्मरण करिए, आज मौन धारण मत करिए। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? अरे संसार के लोगों का काम राम जी करते हैं, पर राम जी के काम को करने का दायित्व तो हनुमान का है। जरा अपने बल का स्मरण करिए। अभी भी हनुमान जी मौन। जामवंत जी समझ गए कि अब कहां पर चोट करनी है कि ये बोल उठेंगे। एक वाक्य बोला, हनुमान जी आपका धरती पर आना क्यों हुआ है, अब वो बताने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। जामवंत जी ने जब बोला, हनुमान जी ने पूछा क्यों आया हूं मैं धरती पर, क्या उद्देश्य है? हनुमान जी से बोला जामवंत जी ने, अरे राम काज लगित अवतारा, राम काज लगित अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, कनक भरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, अरे मानहु अपर गिरि नगर राजा, मानहु अपर गिरि नगर राजा। जामवंत जी ने कहा, इस धरती पर आपके आने का मात्र एक कारण है, वो है राम काज। इस धरती पर हनुमान जी राम कार्य को करने के लिए आए हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज के कर्ण रंध्रों से जैसे ही यह बात हृदय में प्रवेश की, हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण किया, मानो स्वर्ण का कोई विशाल काय पर्वत सम उपस्थित हुआ हो। तेज निकल रहा है, शरीर से आभा छटक रही है, और श्री हनुमान जी महाराज ने विराट स्वरूप धारण करके जय घोष किया, जय जय श्री राम, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, अरे लीलहि नागौ जलन दिखारा, लीलहि नागौ जलनि दिखारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु हाथी कूट उपारी, आन हुई हाथ त्रिकूट उपारे, जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही, उचित सिखावन दीजिए मोहि। श्री हनुमान जी महाराज ने विराट स्वरूप धारण किया। एक बार सभी लोग जय घोष करेंगे, बोलिए वीर बजरंग बली की। श्री हनुमान जी महाराज के उस विराट स्वरूप को देख करके सभी हर्षित हो उठे। अब राम कार्य के होने में कोई संदेह नहीं, अवश्य होगा। और हनुमान जी का आवेश कैसा है? हनुमान जी ने कहा, हे जामवंत जी, क्या करूं? आप मुझे बताइए, मैं कर क्या सकता हूं? पहले ये सुनिए, सहित सहाय राम नहीं मारी, कहिए तो रावण को उसके समेत, उसके परिवार के समेत मार कर मैया को लेकर आऊं। जामवंत जी ने कहा, ये नहीं करना है। अच्छा नहीं करना तो इस समुद्र को खेल खेल में यूं ही पार करके दिखाता हूँ, और अगर मैं रावण को नहीं मारूंगा, ऐसा करता हूँ, मैं पूरे पर्वत के सहित यहाँ पर त्रिकूट पर्वत को ले आता हूँ, लंका नगरी के सहित, और राम जी यहीं पर रावण का संहार कर देंगे। जामवंत जी ने कहा, राक्षस को समुद्र के पार ही रखो, या पार लेके आने की जरूरत नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज के जैसा बल और बुद्धि का निधान कोई संसार में दूसरा है क्या? बोलिए। पर श्री हनुमान जी महाराज के विवेक की आप जरा विवेचना करिए। श्री हनुमान जी ने बताया क्या क्या, मैं क्या कर सकता हूँ। जामवंत जी पहले ये सुनिए, रावण को मार सकता हूँ, मैया को ला सकता हूँ,
समुद्र को लांघ सकता हूँ, और तो और कहिए तो लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ के यहाँ ला सकता हूँ। ये सब मैं प्रभु कृपा से कर सकता हूँ, पर करना क्या है ये मुझे आप बताओ। जामवंत मैं पूछूं तो ही, हे जामवंत जी मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें से क्या क्या करना है। अब हम में क्या अंतर है, हम भी जब युवा अवस्था में होते हैं एक जोश होता है कार्य को करने का, पर जोश के पीछे का होश गायब हो जाता है, करने के बाद आता है। पर अगर विचार किया जाए, और ये प्रसंग कहता है जीवन में अपने से बड़ों की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके पास उनके जीवन के अनुभव होते हैं। आप क्या कर सकते हैं बात ये नहीं है, आपको उस समय पर करना कितना है ये महत्व रखता है। एक बार एक गांव में आग लगी, सब भाग गए, एक लंगड़ा और एक अंधा, ये दो बच्चे रह गए। अब ये दोनों गांव कैसे पार करें, कैसे निकले उस आग के बीच में से। उस वक्त लंगड़े व्यक्ति ने अंधे से कहा, भैया तुम देख नहीं सकते हो और मैं चल नहीं सकता हूँ, ऐसा करो सुनो, तुम मुझे, अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं तुमको अपनी पीठ पर बिठाता हूँ। लंगड़े से कहा कि तुम मेरी मैं तुम्हें बिठाता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं देख सकता हूँ पर चल नहीं सकता, तो मैं देख कर तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम चल सकते हो पर देख नहीं सकते। तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते जाना और एक समय आएगा हम दोनों इस आग से बाहर निकल जाएंगे। अब अंधा कौन? कहते हैं युवा अवस्था बिल्कुल अंधी होती है, जहां पर सोच विचार की आंखें बंद हो जाती हैं, ये होती है। और लंगड़ा कौन? बुढ़ापे का वो जो लाचार समय होता है, जहाँ व्यक्ति अपने तन से हार जाता है, उसको कहा गया ये वृद्धा अवस्था वो लाचार एक लंगड़ा व्यक्ति है। अगर नेत्र बड़ों के हों और पांव युवक के हों तो संसार में लगी हुई समाज की आग से भी हम भली प्रकार सुरक्षित निकल सकते हैं। जीवन में बड़ों का अनुभव लेना चाहिए, ये बात मैं नहीं कहती, श्री हनुमान जी ने इस प्रसंग से यह प्रेरित किया है। जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी उचित सिखावन दीजिए मोहि, मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। क्या खाने से दिमाग आता है? अकल क्या खाने से आती है बताइए? दिमाग कौन सी चीज खाने से आती है? हाँ बादाम बोला कोई नहीं, बादाम खाने से अकल आती है, पर बादाम खाने से 3 महीने बाद अकल आती है, ठोकर खाने से 1 घंटे में अकल आ जाती है। ये ठोकर लगी और यूं अकल आई, फिर समय भी नहीं लगता है। श्री जामवंत जी से आज एक राय ले रहे हैं श्री हनुमान जी। बड़े बुजुर्गों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक बार कुछ युवक ट्रेन की यात्रा पर निकले, ट्रेन के सफर पर, और जैसा कि मैंने कहा ना कि उस समय सोच विचार करने पर व्यक्ति ज्यादा ध्यान नहीं देता। सफर पर निकले, एक ने कहा, अरे सुनो ना, मैंने बहुत बार सुना है कि चेन खींचने से ट्रेन रुक जाया करती है, पर आज तक कभी खींचने का सौभाग्य नहीं मिला, खींच कर एक बार देखना चाहता हूँ, कैसा लगता है, आनंद आता होगा, खींच लूं क्या? एक बार खींचूंगा। दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, ट्रेन की चेन खींचोगे ना तो अभी अभी तुरंत चेक करने वाले आएंगे और जुर्माना भरना पड़ेगा। उसने कहा, अब हम 5-6 लोग हैं, जुर्माने की रकम बांट लेते हैं, पर मुझे ये आनंद ले लेने दो, एक बार ट्रेन खींचना है, ट्रेन की चेन खींचने दो एक बार। अब सब ने तय कर लिया, चलो ठीक है, अगर जुर्माना भरना पड़ा तो ये 100 रुपए मेरे, 50 ये वो करके एक चंदा इकट्ठा हुआ 800 रुपए का। 800 रुपए चंदा हो गए, अगर जुर्माना भरना पड़ा तो ये दे देंगे।
एक युवक ने उसी समय कहा, सुनो, हम चेन तो खींचेंगे पर हमें जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। ये कैसे होगा? बोला, ये जो बगल वाली सीट पे बाबा जी बैठे हैं ना, चेन हम खींचेंगे, नाम इनका लगाएंगे तो बच जाएंगे जुर्माने से। अब बाबा जी भी सोच में पड़े, पता नहीं के का मुंह देख के निकले हैं सुबह सुबह। ये नालायकों का हमने क्या बिगाड़ा जो ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। अब बाबा जी मौन बैठे, सुन सब रहे हैं। अब इन्होंने चेन खींची, चेक करने वाले जैसे ही पधारे, सारे युवकों ने एक स्वर में कहा, पूछा किसने खींची? सब ने बोला इसने खींची। अब बाबा जी क्या करें, बहुमत में शक्ति होती है। अब बाबा जी को तब भी एक धैर्य रहता है बड़े बुजुर्गों में। उन्होंने गंभीरता से अपने आप को लिया और जैसे पूछा, क्यों बाबा चैन खींची आपने? बताओ, इस उम्र में ये सब काम करते हो अच्छा लगता है क्या? बाबा जी ने कहा, साहब खींचनी पड़ी, खींचनी पड़ी। अरे नहीं खींचते तो क्या करते आप बताओ। चेक करने वाले ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें चेन खींचनी पड़ी? बाबा जी ने कहा, मालिक पेट काट काट के महीनों से हमने 800 रुपए इकट्ठा किए थे, निकम्मों ने हमसे मार मार के छीन लिया हमारा पैसा। बताओ गरीब आदमी है, 800 मामूली रकम होती है क्या? सारा का सारा इकट्ठा ले लिया। इन सब की बुद्धि हरी हो गई। अब ये सोच में पड़ गए, अरे ये क्या हो गया, पासा तो उल्टा पड़ गया। पुलिस ने पूछा, हाँ तुमने ऐसा किया है? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बाबा जी ने कहा, झूठ बोल रहे हैं तो पीली टी शर्ट वाले का जेब चेक कर लो। बाबा ने देखा था उसी की आगे की जेब में पैसा रखा, चेक हुआ, वहीं से निकल गया। और जैसे ही पैसा निकला, पुलिस इनको लेके चल दी। बड़े आते हो रंगदारी करनी है, चलो निकालते हैं थाने में तुम्हारी सारी। जाने लगे तो बाबा जी खिड़की वाली सीट पे थे, विंडो साइड पे। बाबा ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, बेटा इसे धूप में ना सफेद किया है, अनुभव से सफेद हुए हैं। जीवन में अगर बड़े बुजुर्गों की राय ले लें, काम बिगड़ेगा नहीं, इस बात का विश्वास रखिएगा। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी मारना वारना नहीं है, ये आगे का दूसरे का डिपार्टमेंट है। आपका काम सिर्फ इतना है, इतना करहु ताते तुम जाई, इतना सिर्फ इतना करहु, इतना ही करिएगा, सीता मैया की सुधि लेकर वापस आ जाइए। इतना ही बोला है, क्योंकि जामवंत जी भी जानते हैं इतना कहेंगे तो बजरंगबली इतना तो करके आएंगे। इतना ही करिए, मैया की सुधि लेकर आ जाइए। हनुमान जी ने वानर मित्रों से कहा, आप लोग ना जाना नहीं, यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना। हम आप होते तो क्या करते, अब आप लोग यहाँ क्या करोगे, तकलीफ मिलेगी, ऐसा करो घर प्रस्थान करो और जाकर राम जी से बता देना कि हनुमान जी गए हैं पार करके। पर हनुमान जी का स्वभाव कैसा, हनुमान जी चाहते हैं जो कृपा मेरे राघव जी की मुझे मिले ना, वही कृपा राघव जी की इन सबको मिलनी चाहिए। इसीलिए कहा आप लोग जाना नहीं। तब लगी मोही पर खेहू तुम भाई, तब तक मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। और यहाँ पर आपको कष्ट होगा, लेकिन फिर भी सही दुख कंद मूल फल खाई। दुख होंगे पर जाना नहीं,
मैं शीघ्रता से वापस आऊंगा। और श्री हनुमान जी महाराज सभी को प्रणाम करके वहां से आगे बढ़े हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब चले हैं, सुंदर कांड की यह बड़ी सुंदर सी चौपाइयाँ, आइए मिल करके गान करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, तब लगे मोहि परखे हो तुम भाई। सही दुख कंदे मूल फल खाई। सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगिया गाँव सीतहि देखी, जब लगिया बहु सीतहि देखी। होई काज मोहि हरष विषेकी। मोहि काज मोहि हरष विशेषी। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। एहि बात चले हनुमाना। एहि भांति चले हनुमाना। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारे। कर किउ पवन तनया बल भारी। कर के वो पवन तनय बल भारे। श्री हनुमान जी महाराज ने सबसे कहा इंतजार करना, और अब चलने के लिए तैयार हैं। जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने वेग भरने की, उड़ान भरने की तैयारी की, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बार बार रघुवीर सवारी। बार बार प्रभु के नाम का स्मरण किया। जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। और कह करके हनुमान जी ने ज्यों ही आकाश की ओर उड़ान भरी, नीचे पाताल तक उसकी हलचल महसूस हुई है। हनुमान जी चले थे, मैनाक पर्वत आया, हनुमान जी ने स्पर्श मात्र किया, आगे बढ़ गए। और अब मिली है सुरसा। हनुमान जी ने पूछा आप कौन? सुरसा ने उत्तर दिया, आजू सुरन मोहि दीन आहारा। आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिरि मैं आवऊं। राम काज करि फिर मैं आऊं। सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं। सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हऊँ आए। सत्य कहूँ मोहि जान दे माए। तब तब बदन पैठी हम आई। सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। पवने जतन दी नहीं जाना। कवने जतन दे नहीं जाना। ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। सुरसा ने कहा आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा बढ़िया आहार दिया है,
इस वानर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने जैसे ही सुना, हनुमान जी ने कहा, वाह, हम राम जी आए देवताओं के लिए, हम आए राम जी के कार्य के लिए, और देवताओं ने हमें ही भोजन बना के पेश कर दिया। माँ, मैं मैया का पता लगाने जा रहा हूँ, आपको भूख लगी है लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लो मैया, राम जी को सूचना दे आऊं मैया की, उसके बाद आराम से खा लेना। सुरसा ने कहा, बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी, प्रतीक्षा नहीं करूंगी, अरे मुख में आए भोजन को जाने दूंगी, वो भी इतनी आसानी से कदापि नहीं। हनुमान जी ने जब देखा सुरसा किसी भी विधि से जाने नहीं देगी, हनुमान जी ने कहा, तो ठीक है, आपको भूख लगी है ना, चलो अगर खा सकती हो तो खा लो, खा लीजिए अगर आप खा सकती हैं तो। सुरसा ने मुख खोला, योजन भरते ही बदन पसारा, 1 योजन में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का सुरसा ने खोला मुख, और जैसे ही सुरसा ने 1 योजन का मुख खोला, कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा, हनुमान जी दुगने हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती, हनुमान जी भी विस्तार करते अपने स्वरूप का। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब वो घड़ी आ गई है, सुरसा ने 100 योजन यानी कि 1200 किलोमीटर का मुख खोला है। हनुमान जी विचार करने लगे, अब अगर मैं दुगना हुआ तो एक हिस्सा पहुंचेगा लंका और एक हिस्सा पहुंचेगा राम जी के पास, और राघव जी सोचेंगे भेजा है काम करने को, ये हनुमान जी कौन सा खेला खेल रहे हैं। हनुमान जी विचार करने लगे, अब बड़ा बन के काम निकालूं कि छोटा बन के काम निकालूं। हमें और आपको भी ये विचार करना चाहिए। हम अक्सर बड़े तो बन जाते हैं, पर अगर छोटा बनने की बात आ जाए तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है। पर याद रहे, जीवन में सफलता वही प्राप्त करता है जो छोटा बनने का भी स्वभाव रखता होगा। श्री हनुमान जी महाराज ने लघु रूप धारण किया है, और जैसे ही लघु रूप धारण करके सुरसा के मुख में प्रवेश करते हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया। जय सीते जय सीते, सीते सीते सिया सिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय सीते सीते सिया सिया। जय सीते सीते सिया सिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम सहारा। तेरा है। सभी गाइए, सभी लोग गाइए। हो मेरे राम सहारा तेरा है, मेरे राम
बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। पधारे हुए सभी अतिथियों का व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है प्रभु के इस परम पावनी श्री राम कथा में। निवेदन कर रही थी आप सभी से, श्री हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख में प्रवेश किया। हनुमान जी ने पेट के भीतर पहुंचे और जब तक सुरसा अपना मुख बंद करती, हनुमान जी महाराज वहां से बाहर निकल आए। सुरसा के समक्ष आकर श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, मां अब तो मैं तेरे पेट से आया हूं, अब तो तेरे बच्चे जैसा हो गया हूं, अब तो मुझे जाने दे। सुरसा ने जब श्री हनुमान जी महाराज के इस बुद्धि का परिचय प्राप्त किया, अब सुरसा ने कहा, राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान। हे हनुमान जी, आप राम जी के कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि आप बल के बुद्धि के निधान हैं, अवश्य पूर्ण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज का पराक्रम ऐसा। आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं, द्वापर काल की। द्वापर के युग में एक बार अर्जुन जी के मन में थोड़ा सा अभिमान हुआ कि मेरे धनुर्विद्या के आगे संसार में और किसी की विद्या टिक नहीं सकती है। कन्हैया ने अर्जुन के इस अभिमान को दूर करने के लिए आज बजरंगी को अपनी इस लीला में शामिल किया। अर्जुन जी को भेजा, कहा कि वहां जो केले का वन है ना, जो कदली वन है, जाइए और वहां से पुष्प लेकर के पधारिए। अर्जुन जी चले और श्री हनुमान जी महाराज उसी वन में राम राम जपते हुए बैठे हुए थे। अर्जुन पहुंचे और बिना पूछे जो ही फूल तोड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने कहा, कौन हो? बोला, मैं अर्जुन हूं, महान धनुर्धन अर्जुन। भगवान, आज मैं पुष्प लेने के लिए आया हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा, कहा, अरे आपके अंदर इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि किसी से पूछे बिना उसकी वस्तु नहीं ली जाती है। अर्जुन ने कहा, अरे कोई अपने लिए लेने नहीं आया हूँ, कन्हैया के लिए ये पुष्प चाहिए मुझे। अब हनुमान जी ने कहा, ओ उनके लिए है, ले जाओ। अभी तक इतनी रोक टोक लगाई थी और ज्यों सुना कन्हैया के लिए, मुस्कुरा के हनुमान जी हंस के कहे, अच्छा उनके लिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अरे उनकी तो बात ही, ले जाओ। अर्जुन ने कहा, ले जाओ में बड़ा व्यंग छिपा है। याद रहे, अगर कोई आपको देखकर मुस्कुराए तो ये उसका प्रेम, और कहीं ज्यादा मुस्कुराए तो आप सावधान हो जाओ, इस मुस्कान के पीछे कुछ तो है। और ये प्रसंग आता है शिव विवाह, सती जी के प्रसंग में आता है, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। हनुमान जी ने जब हंस के कहा, जा ले जा ले जा ले जा, अर्जुन ने कहा, इतना हंस के ले जाओ कहने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी ने कहा, अब जिसका भगवान ही चोर है, उसका भगत अगर दो चार फूल चुरा ले तो कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन जी को लग गई बात। अर्जुन जी ने कहा, मेरे भगवान को चोर कहते हो? अरे आपके भगवान ने कौन सा बड़ा काम किया है बताओ? एक सागर पार करना था तो समुद्र नहीं पार कर पाए अपने बूते पर, बंदरों को बुलवा बुलवा के बेचारों से पत्थर ढुलवाया, सेतु बनवाया, तब तो आपके भगवान पार हुए हैं। अगर मैं होता उनकी जगह ना, एक बाण से पूरे सेतु पर सेतु बंधन कर देता, पूरे समुद्र पर एक बाण से। और वो इतना नहीं कर सके और आप कहते आपके भगवान ने बहुत काम किया है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। हनुमान जी ने बोला कि उस समय जो सेतु बना पत्थरों से, उस सेतु से हनुमान मेरे साथ साथ राम जी की सारी सेना पार हो गई, भगवान की सारी सेना पार हुई। आप अपने धनुष से एक सेतु बनाओ, और अगर आपकी सेतु से अकेला एक बंदर पार हो जाए तो आपकी धनुर्विद्या को मैं भी मान जाऊंगा।
उस समय तो कितने पार हुए, अब मैं अकेला अगर पार हो गया तो मान जाऊंगा आपकी विद्या। अर्जुन जी ने कहा वचन लेता हूं, प्रतिज्ञा है मेरी, अगर नहीं कर सका तो प्राण दे दूंगा। अर्जुन जी ने धनुष चढ़ाया, धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण छोड़ा सेतु तैयार हुआ। श्री हनुमान जी महाराज ने लीला करी। श्री हनुमान जी महाराज सेतु पर चढ़ने से पहले हनुमान जी ने अपने रोम रोम में बड़े बड़े विशालकाय पर्वतों को बांध लिया और उस सेतु की तरफ बढ़े, और ज्यों ही अंगूठा भर रखा था वह सेतु चरमरा कर टूट गया। श्री हनुमान जी महाराज के प्रभाव से जैसे ही टूटा, अर्जुन जी ने देखा, अरे राम 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 राम, आज तो हमने बड़ा ही गलत किया। बैर बांधो आज मैंने वीर ब्रह्मचारी सो, ब्रज पे जब संकट पर्यो आप गिरधारी बने, अब की बचाओ या अनेक गिरिधारी सो। कन्हैया को याद किया अर्जुन ने, हे नाथ जब ब्रज पे संकट पड़ा तो आपने एक पर्वत उठाया था, आज तो ये अनेक पर्वतों को धारण करने वाला गिरधारी आ गया, अब इससे मेरी रक्षा कौन करेगा। हनुमान जी महाराज तो समक्ष खड़े, अर्जुन जी से कहा आप बताइए क्या करेंगे। अर्जुन जी ने कहा वचन दिया है प्राण देंगे, चिता तैयार कराई जाए। अब चिता खुद ही अर्जुन जी लाए, लकड़ी वकड़ी रखने लगे, प्राण दे दूंगा। कन्हैया ने सोचा भगत का प्राण चला जाए ये थोड़ी ना चाहता हूं, अभिमान तोड़ना था सो टूट गया। ब्राह्मण का वेश लेकर के ठाकुर जी आए। ठाकुर जी ने कहा ये क्या चिता वगैरह तैयार हो रही है, क्या बात है। पूरी चर्चा हुई, ऐसी ऐसी वार्ता हुई थी हम दोनों के बीच में। ब्राह्मण देव ने कहा अरे आप दोनों ने आपस में ही एक तरह की प्रतियोगिता कर ली, पर प्रतियोगिता का निर्णय तो कोई तीसरा देता है। अर्जुन ने कहा अब हो चुका जो होना है, प्राण दे दूंगा। ठाकुर जी ने कहा देना भी चाहिए, धर्म के लिए प्राण देना उचित है। हनुमान जी सोचने लगे अगर अर्जुन 10-15 मिनट जीना भी चाहते होंगे तो ये ब्राह्मण देव धर्म की बात कह कह के ना जीने देंगे। ठाकुर जी ने कहा लेकिन अर्जुन जी एक बात बताइए, निर्णय किसने किया कि आप में से हारा कौन और जीता कौन। अर्जुन ने कहा हम ही दोनों ने किया। ठाकुर जी ने कहा ये कोई बात थोड़ी ना होती है, निर्णय करता तो कोई तीसरा होना चाहिए, फिर से करिए आप दोनों प्रतियोगिता। इस बार अर्जुन ने जैसे ही सेतु बांधा है, ठाकुर जी एक रूप से तो ब्राह्मण के रूप में वहां खड़े हैं और दूसरे स्वरूप से कक्षप का वेश बनाकर सेतु के नीचे जाकर ठाकुर जी विराजमान हो गए। और इधर हनुमान जी से कहा गया अब आप चढ़िए, और ज्यों ही बजरंगबली सेतु पार करते हैं, सेतु टूटा तो नहीं लेकिन कक्षप का पीठ आज घाव से बिल्कुल सन गया, रक्त से बिल्कुल सूचित हो गया, रक्त की धारा बह चली है। तो कहने का तात्पर्य वीर बजरंगबली का जो बल है ये तो संसार में किसी से भी अविद्य नहीं है। ऐसा कौन है जो नहीं जानता। श्री हनुमान जी महाराज के पास वो अधिकार है जैसे एक ये बिजली का स्वभाव होता है, अगर किसी एक व्यक्ति को करंट लगे ना और आप उस व्यक्ति को छू लो तो आप तार को तो नहीं छुएंगे पर करंट अपने आप आपको भी लगनी शुरू हो जाएगी। भक्ति का भी कुछ ऐसा ही होता है। ठाकुर जी कहते हैं जो सीधा मेरे पास तक नहीं आ सकता वो मेरे भगत के चरणों को भी पकड़ ले तो वो मुझ तक पहुंच जाता है। आज है कथा का विराम दिवस और अगर अभी मैंने ये भजन नहीं गाया तो प्रसंग में फिर बह जाऊंगी और ये भजन आज रह ही जाएगा। कुछ सोचना है? हाँ तो आइए भैया जी 3-4 दिन से ये चीज कह रहे थे, मिल करके हम और आप इस भजन का आनंद लेते हैं, तदुपरांत आगे के समस्त प्रसंगों का श्रवण करेंगे। और निवेदन है कि आप सबने सुना हुआ है तो पूर्ण सहयोग आप सबका मिलना चाहिए। नजरें मिला के आप जरा मुस्कुरा
बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। अरे नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। ओ एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। बोल सावरे सरकार की। वो नजरें हमारी आपकी चौखट पे है अड़ी, नजरें हमारी आपके चौखट पे है अड़ी। फिर भी निहारे राह बिचारी खड़ी खड़ी, फिर भी निहारे राह बेचारी खड़ी खड़ी। नजरों पे कर रहम इन्हें, नजरों पे कर रहम इन्हें। यूं ना सताइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। अरे दिल को तो हमने आपके कदमों में रख दिया, तो हमने आपके कदमों में रख दिया। दुनिया हमारी आप है बस इतना समझ लिया, दुनिया हमारी आप है बस इतना समझ लिया। अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको, अब अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको। प्रभु अपना बनाइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए।
आप कहीं आस पास है। फिर भी समझ ना आए ये दिल क्यों उदास है। फिर भी समझ न आए ये दिल क्यों उदास है। जज्बात दिल के हैं कि जरा, जज्बात दिल के हैं कि जरा, जज्बात दिल के हैं कि जरा, जज्बात दिल के हैं कि जरा पास आइए एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। ओ एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। हमसे सावरे नजरें मिलाइए। ओ एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। और नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए एक बार हमसे सावरे नजरें। आज ठाकुर जी से कह दो दावे से, सरकार ख्वाहिश यही है कि कुछ पा के हटूं, या तो तुझे पा के हटूं या तुझे हटा के हटूं, या तो आपको अपनी जिद से हटा दूं तब हटूंगा, और आपको आपकी जिद से हटा के अगर पालूं तब हटूंगा, नहीं तो हटने वाला। जरा भाव से सब लोग कहिए, एक बार हमसे सावरे नजरें, और नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के। अरे पाचे वालों आप भी मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए। हमारे लखनऊ शहर का स्लोगन है मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, मैं सदैव कहती है मुस्कुराइए। आप राम कथा में हैं, सब मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए कहिए, अरे नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के मुस्कुराइए। एक बार हमसे सावरे नजरें, बस एक बार हमसे सावरे नजरें। अरे अपना समझ के हमको अपना, अपना बनाइए। एक बार हमसे नजरें, एक बार हमसे नजरें। हाँ, पक्के गायक हो गए, दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और ठाकुर जी से कहिए, अरे एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। अरे नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। एक
बार हमसे सांवरे नजरें, अरे नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराए, पर एक बार हमसे सांवरे नजरें। सारे जहां का सुख मिले इस दर पर शीश झुकाने में, और वो मजा कहाँ है जीने में जो मजा यहाँ मर जाने में। दुनिया में जीने में वो सुख नहीं मिलता जो सुख यहाँ पे मर जाने में मिल जाता है। श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े सिंगिका का संहार करते हुए। अब आई है स्वर्ण की लंका नगरी। लंका नगरी में श्री हनुमान जी महाराज जब प्रवेश किए, जा जाकर ढूंढ रहे हैं पर कहीं भी मैया के दर्शन नहीं हो रहे। रावण के महल में गए, रावण मदिरा का पान करके पड़ा हुआ था, पर मैया का कोई अता पता नहीं। चलते चलते श्री हनुमान जी महाराज को एक भवन दिखाई दिया, एक भवन। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस भवन पर हनुमान जी की निगाह इसलिए टिकी क्योंकि ये भवन बाकी भवनों से अलग था। क्यों अलग था? गोस्वामी जी कहते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक पुनि दीख सुहावा। ये भवन है श्री विभीषण जी का। ठाकुर जी का एक अलग मंदिर बना हुआ है और साथ ही साथ उस भवन की शोभा किस लिए विशेष हो जाती है? क्योंकि वो भवन है रामायुध अंकित गृह शोभा बरनेना। भगत के घर की पहचान क्या होती है? अगर द्वार पर ही लिखा हो शुभ लाभ सुस्वागतम, जय सिया राम, सीताराम, राधे राधे, वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि इसके भीतर कोई भगत रहते हैं। घर बोल देता है कि मेरे यहाँ कौन रहता है, कौन रहता है। भगत जी के यहाँ जाएंगे तो आपको द्वार पर ही तुलसी जी का बिरवा मिलेगा, और जगत जी के यहाँ जाएंगे तो कैक्टस का पौधा मिलेगा। वही से पहचान हो जाती है कि कौन भगत जी। ठाकुर जी का मंदिर है रामायुध अंकित गृह, ठाकुर जी के आयुध अंकित हैं। एक नियम बनाइए, ठाकुर जी आपसे ज्यादा कुछ मांगते नहीं हैं। अगर आपका 5 कमरे का घर होता है ना, तो ठाकुर जी एक कमरे के एक कोने में एडजस्ट कर लेते हैं, हम यहाँ भी ठीक है। अगर आपका 2 कमरे का घर होता है तो ठाकुर जी अलमारी पे बैठ के भी काम चला लेते हैं। और अगर आपका 1 कमरे का घर होता है तो ठाकुर जी कहते हैं हम दीवार पे भी सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद भी हम मानव ऐसे हैं कि ऐसा लगता है हमने ठाकुर जी को बहुत कुछ दे दिया है। विचार करके देखिए, आपको ज्यादा मिला है कि आपने ज्यादा दिया है? आप कितनी जगह में रहते हैं, अपना एरिया एक बार नोटिस करिएगा। हमारा ड्राइंग अलग होगा, हमारा डिनर रूम अलग होगा, डाइनिंग टेबल जहाँ पे रहेगी, बैठक अलग, ड्राइंग रूम का जगह अलग, पूरा फिक्स है, बेडरूम अलग है। और ठाकुर जी एक बढ़िया 3 बाई 3 का कमरा निकाला, वहां में बैठा है ठाकुर जी, वो भी छाती ठोक के कहते ये हमारे भगवान का कमरा है। बड़ी कृपा करी आपने, कम से कम 3 फीट तो भगवान को दे दिया, ये क्या कम कृपा है?
ये क्या कम कृपा है, उसमें भी ठीक है, पर ठाकुर जी से जाकर ये मत कहिए ये हमारे भगवान का कमरा है, सीधा ये कहिए ये भगवान का घर है और भगवान के घर में हम रहते हैं, ये ठाकुर जी का घर है। हम क्या कहते हैं, घर हमारा है, ये एक कमरा इनका है। ये बोलो ठाकुर जी का घर है और इस घर का एक कमरा ये ठाकुर जी ने हमको दिया है। भावना बदलिए। खुद खाएंगे सुबह अगर गोभी हो गई और शाम को थाली में गोभी आई तो मुंह तो गोलगप्पा हो जाता है, फिर गोभी फिर गोभी। और ठाकुर जी को एक डब्बा में जो बतासा भर के रख देते हो, सरकार भोग लगाओ, वो भी चींटी भरा, और फिर कहो कि भगवान तो मिल नहीं रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अरे आपकी भावना आपको नहीं मिलने दे रही है। आपको अगर डिनर और व्यंजन बदल के पसंद है तो भाव से कभी ठाकुर जी के लिए भी तो बदलिए। सरकार आप भी बताशा खा खा के उब गए होंगे, अगर बताशे से मेरा शुगर लेवल बढ़ता है तो आप पे भी तो फर्क आएगा। अब नहीं खिलाएंगे बताशा, आपका भाव होगा तो भगवान क्यों नहीं बोलेगा। आप पहले से तय कर लेते हैं हम इंसान हैं, हमको पनीर भी चाहिए, मटर भी चाहिए, आलू गोभी टमाटर सब चाहिए। ये तो भगवान है, ये तो बतासे में खुश हो जाते हैं। आपने जब मूर्ति बना दिया तो ठाकुर जी ने कहा ले हम मूर्ति बन के बैठे हैं, तुम अगरबत्ती घुमाते रहो, हम भी बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपकी भावना होगी वो बोल देगा। एक व्यक्ति था, संत के पास जाकर कहा महाराज जी हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं। संत ने कहा बड़ी अच्छी बात है, खूब करो। बोला लेकिन कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें एक आना खर्च ना हो, कोई ऐसा रास्ता। संत ने कहा वो भी है, मानसिक पूजा करो। मतलब मन ही मन सोच लो कि ठाकुर जी को नहला दिया, मन ही मन सोच लो कि ठाकुर जी को बढ़िया हीरो वाला वस्त्र पहना दिया। इस व्यक्ति को लगा ये तो बड़ा सीधा उपाय है, रोज करेंगे। अब ये रोज वैसे पूजा करने लगा। आज एक दिन बैठा पूजा करने, आज विचार कर रहे आज मैंने ठाकुर जी को मड़ियों से जड़ित एक सिंहासन पर बिठाया है। वाह 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 वाह। अब ठाकुर जी को श्रृंगार कर दिया है, वस्त्र पहना दिया है और ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो चलो खीर बना लेता हूँ। मनई में सब बन रहा है, सामने कुछ नहीं बन रहा। मन में सोच रहा चलो खीर बना लेता हूँ। दूध डाला, दूध पक गया, चावल डाल दिया है, चावल हुई हो गया। अब चीनी डालने की बारी आई तो एक मुट्ठा चीनी उठाया और डाला। फिर सोचने लगा अरे ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो चीनी निकालना शुरू कर दिया मन ही मन में कि ये तो ज्यादा पड़ गया गलती से। और जब मन में चीनी निकालना शुरू किया, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, भले इंसान इसमें तेरा क्या लग रहा है, तेरे डब्बे से तो चीनी ना जा रहा, अरे मन में तो चीनी खवाए दे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, पर क्यों प्रकट हुए जरा ये बात सोचना, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास है ये ज्यादा चीनी पड़ेगी तो भगवान खाए लेंगे। और जब ये विश्वास होता है कि ये मूर्ति के अंदर भी दिल धड़कता है, ये पा लेंगे, तो ठाकुर जी क्यों ना प्रकट हो जाए। सामने आ गए विभीषण जी कक्ष के अंदर है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश लिया, इधर से विभीषण जी ने राम राम बोला। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी सोचने लगे विभीषण जी ने राम राम बोला तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम राम बोलूंगा तो विभीषण जी को अच्छा लगेगा। फिर से राम राम इधर से हनुमान जी ने बोला। विभीषण जी तुरंत बाहर आए और सबसे पहले कुशलता पूछी, आप ठीक तो हैं? हनुमान जी ने कहा आप कुशलता क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या हुआ है? विभीषण जी ने कहा इस लंका नगरी में राम राम कहने का परमिट ओनली मेरे पास है और कोई राम राम नहीं ले सकता, रावण को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए कुशलता पूछी। दोनों में वार्ता हुई। हनुमान जी ने कहा लंका में कैसे रहते हैं? विभीषण जी ने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, बस वैसे ही रहते हैं। हनुमान जी ने कहा तो दुखी क्यों होते हैं? ये तो प्रसन्नता की बात है। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाएं, बोलने का कार्य किसका है? जिह्वा का है कि नहीं है? किसी व्यक्ति के पास जाएं और आपकी ये जीभ
अनर्गल कुछ बातें उस व्यक्ति के समक्ष कर दे तो सामने वाले को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और वो खींच के एक मुक्का अगर आपके मुख पर मार दे तो क्या टूटेगा? टूटेंगे कि नहीं? हनुमान जी ने सोच लिया विभीषण जी जीव हैं, इनको अपनी तरफ शामिल कर लो तो ये जितने दांत रूपी राक्षस हैं ये ऑटोमेटिक टूटते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब के पास जाकर मरीज कहता है डॉक्टर साहब ये दांत में बड़ा दर्द है। जीभ जितने दांतों की बातें करती है डॉक्टर साहब इसमें भी दर्द। डॉक्टर कहता उखाड़ दूंगा, इसमें भी ये भी। तो जीभ चाहे तो पूरा मुंह साफ करा दे डॉक्टर से। तो जीभ में बड़ी क्षमता है। विभीषण जी से कहा मैया कहाँ है, मुझे जरा उनके बारे में बताइए। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठे और इधर रावण है आकर मैया को बहुत प्रकार से डराने लगा। जब मैया ने रावण की उपमा जुगनू से की रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा अगर मास भर के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास से तेरा शीश काटूंगा मैं सीता। राक्षसियों से कहा खूब डराओ खूब धमकाओ कि ये मेरी बात मान जाए। राक्षसियां डरा रही थी, उसी में एक थी त्रिजटा जी। और त्रिजटा जी कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। जिस रति की मांग कल भैया भरत ने प्रयागराज में की, त्रिजटा जी के पास वो रति पहले से उपस्थित है। कितनी बड़ी भक्त होंगी। त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा सुनो, आज भोर ही भोर में एक सपना देखा है। मैंने देखा एक वानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दी है, रावण के राक्षसों का संहार किया है। और मैंने देखा रावण नग्न अवस्था में गधे पर बैठकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। राक्षसियां डर गईं। राक्षसियां डर गईं। अरे अब नहीं डराएंगे। हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठे हैं, सोच रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा राम जी ने कहा था सीता जी का पता लगाना, पता लगा कर आना ये मुद्रिका देखकर। जामवंत जी ने भी यही कहा कि हनुमान जी जाइए और सीता जी की सुधि लेकर आइए। लेकिन ये त्रिजटा जी तो कह रही हैं कि लंका में आग लगा दी और राक्षसों को मार दिया। लग रहा है प्रोग्राम में कुछ अपडेट हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है प्रोग्राम में। क्योंकि ठाकुर जी वैसे तो मुझे प्रेरणा थोड़ी ना करते, ये कुछ संकेत है राम जी की तरफ से आया हुआ। चलो ये भी कर लेंगे, कर लेंगे। अब इधर मैया अग्नि की मांग करने लगी ना, तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मैया पूछने लगी कौन ये मुद्रिका लेकर आया है? हनुमान जी राम जी की कथा गाने लगे। मैया कहती है सुंदर कथा सुनाने वाले कौन हो भैया, सामने आ जाओ। हनुमान जी कहते हैं मैया जी कथा तो सुंदर है पर सुनाने वाला एक बंदर है। सामने आए और जैसे हनुमान जी को देखा मैया ने मुख फेर लिया। हनुमान जी कहते हैं राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान ठाकुर जी की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। अब मैया को भरोसा हुआ। अब छोटे से है हनुमान जी, मसक समान रूप कपिधरी, छोटे से। और छोटे से हनुमान जी मानो बाल रूप में हो और मैया जी के गोदी में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी की पूरी सूचना देने के बाद यहाँ पर बैठे हनुमान जी कह रहे मैया मैं ही आपको लेकर चला जाता, पर राम जी की आज्ञा नहीं मिली है, नहीं तो रावण को मारकर मैं ही आपको ले चलता। और इतने से है, इतने से मैया सोची छोटका सा तो है और इतनी भारी भारी बातें कर रहा है। मैया ने कहा एक बात बताओ बेटा, राम जी की सेना में सब तुम्हारे ही इतना है कि कछु तुमसे बड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा मैया अरे ये ही तो नकली वाला है, असली दिखाएगा। हनुमान जी ने मैया के सामने विराट रूप लिया, एक बार जय घोष किया, जय श्री राम।
और जैसे विराट लिया, हनुमान जी ने कहा माँ ये तो अभी छोटा वाला है, और बड़े हो का? मैया ने कहा नीचे आओ, अभी राक्षस देख लेंगे, नीचे आ। हनुमान जी कहते नहीं और हो सकते। मैया ने कहा जान गए, नीचे आ जा। हनुमान जी फिर छोटे से बन गए। अब कहते हैं माँ भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे, कहो तो खा के आ जाऊं मैया। मैया ने कहा पर राक्षस रखवाली कर रहे हैं। अब हनुमान जी जानते हैं हम कोई वीवीआईपी पर्सन तो यहाँ आए नहीं है कि लोग हमें बाजे गाजे के साथ रावण से मिलाने ले जाएं, कछु उत्पात करेंगे तभी ले जाएंगे। सो पहुंचे वाटिका में, और वाटिका में पहुंच के पहले भर पेट फल खाया। और फल खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट चले उनाए सिर पे थे उबारा, चले उनाए सिर पे थे उबारा। अरे फल खाए सितरु तोड़ेगा, फल खाए सितरु तोड़ेगा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। श्री हनुमान जी महाराज वाटिका के भीतर फल तोड़ा, और तोड़ने के बाद राक्षसों को दिखाने लगे। ये देखो, एक ने कहा बानर फल तोड़ रहा है, दूसरे ने कहा तोड़ने दो, बंदर है कितना तोड़ेगा, जितना खाना होगा उतना ही तोड़ेगा। हनुमान जी ने कहा ये तो ढीठ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब पेड़ तोड़ना शुरू किया हनुमान जी ने। जैसे पेड़ तोड़ना शुरू किया, अब ये भागे हनुमान जी को रोकने के लिए। अरे वानर वाटिका उजाड़ता है। हनुमान जी क्या करें, 15 को इधर पकड़े, अब 15 को इधर पकड़े, और दोनों को पकड़ने के बाद खाली एक काम करें, 3 बार सीताराम बोलते थे। कैसे? सीताराम सीताराम सीताराम। साहब 3 बार में मामला खत्म, सब चटनी हो। फिर आए दौड़े दौड़े, हनुमान जी ने फिर 15 इधर पकड़ा, फिर 15 इधर पकड़ा। एक ही बार बोले थे सीताराम। लोगों ने कहा आखिरी है, हम लास्ट हैं, मर गए तो रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी ने कहा सही सही बताओगे ना, जैसे रगड़े हैं वैसे ही बताओगे? बिल्कुल वैसे ही बताएंगे जैसे रगड़े हो, बस छोड़ दो। ये गए रावण के पास अधमरी हालत में, और जाकर कहते हैं नाथ एक आवा कभी भारी, नाथ एक आवा कभी भारी। और कही अशोक वाटिका उजारी, ये अशोक वाटिका उजारी। सुनी रावण पठए भटनाना, सुनी रावण पठे भटना। और तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, नहीं देखी गरजेउ हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज की ये रगड़ने की और मारने की बात रावण के पास पहुंची। महाराज एक बहुत भारी बंदर आया है, बहुत मारता है, बहुत मारता है। रावण ने कहा अरे मारता है तो और राक्षसों को लेकर जाओ। ये राक्षस, अच्छा इसमें से कुछ तो गए और कुछ थे डरपोक, सो गए ही नहीं। क्योंकि देखिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सब रजनीचर कपि संघारे गए पुकारत कछु अध। अगर सब मर गए थे तो ये पहुंचे कौन रावण के पास? जो कुछ डरपोक थे ना, वो पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने कहा सुनो यहीं रहो, अगर ये जो गए हैं ये बच गए और इसको वानर को हरा ले गए तो हम भी पीछे से जाएंगे, और अगर मर गए तो फिर रावण को बताने जाएंगे।
अब जैसे ये आए थे हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, एक बार उद्घोष किया, जय श्री राम। जय श्री राम। आधों को हार्ट अटैक आ गया और जो बचे खुचे थे हनुमान जी अब क्या करें, एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा। अब माताएं घर में झाड़ू लगाती है ना, ले हनुमान जी और जितना 15-20 आए एक ही बार में बहार के खत्म। और जो अधमारे पहुंचे, महाराज बहुत भारी है, अरे बहुत भारी बंदर है। रावण ने कहा क्या हुआ, फिर से रगड़ा? बोला रगड़ा नहीं, झाड़ू लगा के मारा है। अलग अलग स्टाइल से मारता है महाराज, झाड़ू लगा कर। इस बार अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय आया और जैसे ही अक्षय आया हनुमान जी ने विशाल वृक्ष उखाड़ा, अक्षय पर देके मारा, अक्षय समाप्त। ओ सियावर रामचंद्र की। अक्षय मरा, ये जितने थे ये सोचने लगे ये मर गया तो हम कहाँ बचेंगे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने अब सोचा कि अब इनको मार देंगे, रावण को बताएगा कौन। फिर ये पहुंचे रावण के पास और बाहर ही से चिल्लाते, अरे मर गया महाराज, मर गया, मर गया। रावण ने कहा और क्या, बानर नहीं मरेगा क्या, अरे बेटा हमारा गया था। राक्षस ने कहा बानर नहीं मरा तो और बेटा मर गया, मर गया अक्षय। अरे जैसे ही रावण ने सुना बड़े क्रोध में आया, मेघनाद चला है और मेघनाद से क्या कहा, मारे सी जनी सुत बांधे सी ताही, मारना मत, बांध के लेके आना, हम भी देखे कहां से आया है। मेघनाद चला और मेघनाद चलते चलते सारे राक्षसों से पता कर लिया है। सुनो कैसे कैसे मारता है। एक ने कहा महाराज रगड़ के मारता है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं बहार के भी मारता है, तीसरे ने कहा महाराज उठाता है मट्टी में रगड़ देता है। अलग अलग तरीके से मारता है महाराज। अब मेघनाद समझ गया कि कितने ट्रिक से मारता है। जैसे ही पहुंचा हनुमान जी ने वृक्ष का प्रहार किया, तब तक मेघनाद रथ से गायब हो गया, आकाश में जाकर छिप गया। अब ये जितने राक्षस आए थे ये बेचारे कहाँ छिपते ये। अब हनुमान जी ने फिर से 20-20 का जोड़ा बनाया दोनों हाथ में, और हनुमान जी के शरीर के ये जो रोम है ना, रोए, सबको वैक्सीन लग गया कि नहीं लगा, जोर से बोलियो। वैक्सीनेशन में सुई लगी है, मतलब हनुमान जी ने एक एक रोम को सुई की तरह नुकीला किया, और जितने ये राक्षस थे हनुमान जी ने सीताराम 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 रगड़ना शुरू किया। और रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहूं बाकी तो नहीं है, और जहां बाकी रह जाए फिर रगड़े। सारे करिया राक्षस बेचारे लाल और सफेद हो गए, सब सफेद हो गए। हनुमान जी ने कहा देखो अभी रगड़ा ही भर हूं, जान से नहीं मारा हूं, नहीं मरना चाहते तो एक काम करो। बोला महाराज जो कहोगे सो करेंगे। हनुमान जी ने कहा जो हम बोलेंगे बोलोगे। राक्षस ने कहा संसार की कोई भाषा बुलवा दो, आज सब बोलेंगे, बस रगड़ना मत, बहुत भर आता है, रगड़ना नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं रगड़ेंगे, बोलो क्या बोलना है। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेघनाद ने कीर्तन सुना, सामने आ गया, कहता अरे दुष्टों, दुश्मन का नाम गा रहे हो। राक्षसों ने कहा अरे गाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, आप तो गायब हो गए, रगड़े तो हम जा रहे हैं। आपको रगड़ा होता तब पता चलता कैसी दशा हो रही है। मेघनाद सामने आया, हनुमान जी ने एक मुटका मारी और वृक्ष पर जाकर बैठ गए, और उसी पेड़ पे बैठे हैं जहां मेघनाद मूर्छित और बैठे हैं। एक तक देख रहे कि उठेगा तो फिर
फिर मारूंगा उठेगा तो। मेघनाथ ने एक आंख खोल के देखा, अरे तो यहीं बैठा अभी फिर मारेगा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी ने सोचा बंधने के लिए कोई मजबूरी तो नहीं है, पर हाँ अगर इसकी महानता को बचा के रखना है। बंध गए। मेघनाथ ने अपने राक्षसों से कहा, जाओ पकड़ लो। राक्षसों ने कहा, महाराज अभी हाथ और पूंछ दुई चीज खुली है, और जब तक ये खुली हम जाएंगे नहीं, का पता कब पकड़ के रगड़ दे, हम नहीं जाएंगे। तो क्या किया, फिर हाथों को भी मेघनाथ ने बांध दिया। अब हनुमान जी मूर्छित थोड़ी ना हो, तो नाटक कर रहे हैं मूर्छित होने का। हनुमान जी आंख बंद करके लेटे हुए हैं। ये सारे राक्षस अब गए हैं, पकड़ लिया है। अब उठाए हनुमान जी थोड़ी देर मार्ग में पहुंचे थे, आंख खोल दी ये बेचारे। हनुमान जी ने कहा, ओ आपने हमको पकड़ा है, इधर देख आप भी हैं। हनुमान जी ने कुछ बोला नहीं, अपने आप इन्हें कीर्तन शुरू कर दिया, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेघनाथ ने कहा, आप क्यों कीर्तन कर रहे हो? महाराज आपको लग ही रहा था सोया है, सोया नहीं है, और फिर अगर जग गया तो हम ही रगड़े जाएंगे। रावण के पास हनुमान जी को ले जाया गया। रावण को हनुमान जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर रावण समझ जाता तो फिर इतनी लंबी कथा चलती कैसे। रावण नहीं समझा। रावण ने कहा, इसके अंग भंग कर दो। हनुमान जी सोचने लगे, कहीं रावण को अपने बहिनी की याद ना आ जाए, सूप न खा की, वाके नाक कान कटे थे, कहीं ऐसा आदेश ना दे दे। हनुमान जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और मैया शारदा से कहा, माँ कछु कमाल करके दिखाओ। अब हनुमान जी क्या करने लगे, अपनी पूंछ को उठाए, अपने हृदय से लगा कर बैठे, हाय हाय मेरी पूंछ। रावण को लगा ही बंदर को अपनी पूंछ से बड़ा प्यार है, तो इसकी पूंछ के साथ कुछ गड़बड़ की जाए। अभी भी हनुमान जी ये सोच रहे हैं, कहीं ये ना कह दे कि सूपनखा की नाक कटी थी तो बंदर की पूंछ काट दो, ये भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, पूंछ भी बड़ी कमाल की चीज है। जिसकी पूंछ हो तो वाह वाह, और जिसकी पूंछ ना हो बेचारा बड़ी चिंता में रहता है। अब आप देखो, दो अर्थ से पूंछ ले रहे हो, वो वाली पूंछ भी लंबी होती है, और एक आदमी कहता है, हम क्या करें, घर में हमारी कोई पूंछ ही नहीं है, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। तो पूंछ के लिए सब परेशान रहते हैं। तो हनुमान जी ने क्या सोचा, हनुमान जी ने सोचा क्या करें, कहीं पूंछ काटने का आदेश ना पारित कर दे रावण। तब तक रावण ने कहा, इसको अपनी पूंछ से प्यार है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा, जय हो सरस्वती मैया, बड़ा कमाल किया। मतलब सारा दाना पानी रावण का, लंका भी रावण की आग लगाएंगे हम, आज आनंद आएगा। अब जैसे ही आग लगाने की बात कही, निशाचर लोग अपने अपने घर पे दौड़े। महाराज हम 4 मीटर कपड़ा लेके आए हैं मलमल का, ये पूंछ में लपेटेंगे। दूसरा आया, महाराज हम भी लेके आए, हम अपने घर से 1 टीना घी लेके आए हैं, जला देना, जलाने में काम आएगा। सब चंदा दे रहे हैं भाई, धर्म कर्म के काम में देना चाहिए, सब दे रहे हैं। महाराज हमारे यहाँ से 1 लीटर 2 लीटर। हनुमान जी महाराज ने मन ही मन का, सबका GPS ट्रैक हो रहा है, सबके घर प्रसाद पहुंचेगा, चिंता मत करो। और ज्यों लपेटा, हनुमान जी खेल करके पूंछ बढ़ा दें, वो स्थिति आ गई, सबका राशन पानी खत्म, घी खत्म, कपड़ा खत्म, तेल खत्म। हनुमान जी ने कहा, तुम कपड़ा बदल के करोगे का, अब तुम्हारे शरीर बदलने का टाइम है। सारे कपड़े लपेट कर ज्यों ही आग लगी, हनुमान जी आकाश की ओर उड़ान भरे और अटारी पर जाकर बैठ गए। एक अटारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी करके करके पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया हनुमान जी ने। समुद्र में पूंछ बुझाई, मैया से चूड़ा मड़ी ली और राम जी के पास आ गए। राम जी ने कहा, हनुमान जी इतना बड़ा बड़ा काम करके आ गए वीर बजरंगबली, सुना है बहुत कमाल किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया आपकी कृपा से हुआ है, मैं कुछ करने वाला हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाकर जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा प्रभु विलंब ना करिए, अब शीघ्रता से रावण का संहार करके मैया को वापस लेकर आइए। मां बहुत विरह में है प्रभु। सेना सागर के तट पर आई। श्री विभीषण जी महाराज के कथना अनुसार राम जी ने पहले प्रार्थना की, पर जब विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। ठाकुर जी ने रोष किया कि लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर आइए, आज अग्नि बाण से एक ही बार मैं इस समुद्र का शोषण कर जाऊंगा। अब सागर थरथराया, उपहारों की थाल लेकर के ठाकुर जी के समक्ष आकर याचना की, प्रभु आपने जो स्वभाव हमें दिया है हम तो उस स्वभाव के पराधीन हैं, पर नाथ आपके इस वानर समूह में नल नील नाम के 2 बंदर हैं और उनको ये वरदान है कि वो जो भी पत्थर डालेंगे वो डूबेंगे नहीं, वो तैर जाएंगे। तो प्रभु इस प्रकार वानरों की सहायता से आप इस समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ करें और मैं भी आपकी सहायता करूंगा। और वास्तव में आप आज भी रामेश्वरम जाएंगे ना तो आप वहां देखेंगे सागर में लहरें नहीं है, मानो समुद्र आज भी अपने वचनों का पालन कर रहे हैं। सेतु बंधन जब संपन्न हुआ, सेना पार उतरी, पर ऐसा नहीं कि तुरंत राघव जी ने चढ़ाई कर दी है लंका पर, नहीं, पुनः एक बार अंगद जी को भेजा। अंगद जी से कहा, अंगद जी वही वार्ता करिएगा जिससे मेरा कार्य भी सिद्ध हो जाए और रावण को मुझे मारना ना पड़े, उसका वध ना करना पड़े, उसका हित हो जाए, मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। श्री अंगद जी महाराज पहुंचे और अंगद जी जब पहुंचे ना तो अंगद जी को लंका में देखते ही फिर हल्ला हो गया, आ गया आ गया आ गया, फिर से वो आ गए। सबको लगा फिर से हनुमान जी आ गए। अब जैसे ही दूर से ही अंगद जी दिखाई देना तो लंका वाले वो रावण का महल, आप ऐसे बाएं घूम के सीधा चले जाएंगे ना, वहां रावण का महल है। सब घबरा रहे हैं कहीं फिर से हमारे घर ना आ जाए। अंगद जी ने जब देखा, अंगद जी ने सोचा बढ़िया हनुमान जी इंतजाम करके गए, हमें तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। रावण के समक्ष पहुंचे हैं अंगद जी। अंगद जी को जब पता चला रावण को कि अंगद जी ये बाली के पुत्र हैं, अब रावण ने कहा, ओ तुम बाली के बेटा हो। रावण बोला, बाली के बेटा हो? बाली तो बहुत बलवान था, पर तुम कैसे इतने कायर निकले कि जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है और तुम उसी के पक्ष में हो गए। रावण को जब ये नहीं पता था ना कि बाली का वध हो चुका है तो सबसे पहले रावण ने कहा, और तुम्हारे पिताजी के क्या हालचाल है? अंगद जी ने कहा, अब मैं क्या बताऊं रावण, 10 दिन बाद तुम खुद ही जाके सीधा पिताजी से पूछ लेना पिताजी कैसे हो। मैं क्या बताऊं, मुलाकात तो तुम्हारी होने वाली है 10 दिन में, वही पूछना। और जब वध का पता चला तो बोलता है, तुम पिता के वध करने के वाले के पक्ष में हो तुम? बाली तो बलवान था और तुम ऐसे कैसे निकले? अंगद जी ने बहुत प्रकार से समझाया। अंगद जी ने बारंबार कहा, रावण अभी भी वक्त है, ठाकुर जी की शरणागति ले लो और मृत्यु के इस घोर नर्तन से इस संसार की रक्षा कर लो, अपने परिवार की रक्षा कर लो। पर रावण नहीं माना। अंगद जी वापस आए राम जी के पास। प्रभु रावण किसी भी हालत में स्वीकार करने वाला नहीं है अपने अपराध को। अब तो युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस के युद्ध में रावण की आधी से ज्यादा सेना समाप्त हो गई। द्वितीय दिवस के युद्ध में भैया लक्ष्मण को शक्ति लगी। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। अयोध्या के क्षेत्र से हनुमान जी आ रहे थे। भरत जी को लगा कोई निशाचर है, ज्यों ही बाण मारा हनुमान जी नीचे गिर गए। भरत जी ने जब राम राम सुना सोच में पड़ गए, कितना बड़ा अपराध कर बैठा मैं, राम भक्त पर मैंने बाण चलाया।
हनुमान जी ने हाथ जोड़कर, चेतना आने पर हाथ जोड़कर कहा, भरत जी आज आपने मुझे एक घोर पाप से बचा लिया। भरत जी ने कहा, कौन से पाप से मैंने आपको बचाया? हनुमान जी ने कहा, अरे ये अयोध्या की भूमि है भरत जी, इस भूमि पर तो ब्रह्म भी आकाश से नीचे उतरकर नीचे धरा पर आ गया, और बताओ मैं इस भूमि को छोड़ करके ऊपर ही ऊपर चला जा रहा था, कितना बड़ा अपराध होता, आपने अयोध्या की रज लेने का मुझे सुख दे दिया। हनुमान जी संजीवनी लेकर पहुंचे, भैया लक्ष्मण को चेतना आई, पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। तृतीय दिवस के युद्ध में कुंभकर्ण को जब जगाया गया और कुंभकर्ण आया विभीषण जी को, आज कुंभकर्ण ने बहुत लाड किया। क्यों? विभीषण भैया तूने आज हमारे वंश का उद्धार कर दिया। रावण ने घोर पाप किया है और अब अपना कल्याण चाहता है जो संभव नहीं है। मैं जानता हूं मैं भी रघुवीर के बाणों से आज मर जाऊंगा, इसलिए हे विभीषण मैं चाहता हूं अब मेरे सामने से तू भी हट जा, क्योंकि मेरे शीश पर अब काल नृत्य कर रहा है। कुंभकर्ण की मृत्यु हुई। मेघनाद का संहार भैया लक्ष्मण ने किया, और आज वो दिन है कि आज रावण अकेला रणभूमि में खड़ा हुआ है। सबका उद्धार करवा चुका है रावण प्रभु के बाणों से, अब अकेला खड़ा है। बार बार मेरे ठाकुर जी धनुष पर बाणों का संधान करते हैं, बाण छोड़ते हैं, पर बार बार शीश कटने के बाद भी रावण के एक नए शीश का जन्म होता है। इस समय मेरे ठाकुर जी ने विभीषण जी की ओर देखा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिसकी इच्छा से स्वयं काल भी मर जाए, आज वो प्रभु अपने भक्त के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कौतुक कर रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु नाभि कुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बलता के। ठाकुर जी ने अब एक साथ 31 बाणों का संधान किया, नाभि कुंड के अमृत का शोषण किया, रावण की 20 भुजाओं का छेदन किया, रावण के 10 मस्तकों को काटा, और ज्यों ही रावण का भुजहीन सिरहीन धरा पर शरीर गिरने को हुआ, रावण के मुख से आज अंत समय में प्रथम बार निकला है, कहाँ राम रणहतो पचारी, कहाँ है वो राम, आज रण में उसको हरा कर रहूंगा, पछाड़ कर रहूंगा। वानरों ने कहा, रावण आज मृत्यु के अंतिम समय में तूने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। और इस प्रकार जब रावण की मृत्यु हुई, मैया वैदेही को आदर के